नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट मीरापुर की। मीरापुर का समीकरण कैसे बदला है। ज़्यादातर मीरापुर में विधायक रहे जो मीरापुर के बाहर के रहे, क्यों रहे हैं, क्या कारण है, कौन सी पार्टी किस पार्टी के साथ गठबंधन करती रही है, हम उस पर बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कौन से समाज का कितना वोट है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर मीरापुर में मुस्लिम वोटों की संख्या ज़्यादा है, तो मुस्लिम कैंडिडेट भी 4 खड़े हैं, वो भी धुरंधर पार्टियों के धुरंधर नेता, उनकी भी समाज की वोट बटी है। तो मुस्लिम समाज के भी कौन कौन से कैंडिडेट खड़े हैं, उससे चर्चा करेंगे और कितने वोट हैं उस समाज के। साथ ही हिंदू समाज की बात करेंगे और कौन कौन से कैंडिडेट खड़े हैं, चर्चा उस पर भी होगी। साथ ही बात होगी कितने प्रतिशत वोट पिछली बार पड़े थे, चंदन चौहान जीते थे, कितने वोटों जीते थे। और इसमें जो कहते हैं ना, राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, कोई किसी का दोस्त नहीं होता, क्योंकि आज जो उपचुनाव हो रहा है, चंदन चौहान की कुर्सी खाली हुई थी, सांसद बनने के कारण हो रहा है। चंदन चौहान जो सांसद बनने से पहले विधायक थे, जीते थे, समाजवादी पार्टी प्लस आरएलडी से जीते थे। पूरा बताएंगे, इसमें सारा समीकरण बताएंगे आपको। तो समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन था। उससे पहले हम बात करेंगे, इस समय बीजेपी आरएलडी गठबंधन है। उससे पहले हम बात करेंगे जो समाजवादी पार्टी से पुत्रवधू लड़ रही है जिनकी, वो कभी आरएलडी से विधायक रह चुके हैं, मीरापुर से ही आज उनकी पुत्रवधू लड़ रही है समाजवादी पार्टी से। ऐसा नहीं है, जो मिथिलेश पाल है ये आरएलडी से विधायक रह चुकी है, ये तो बीजेपी की थी, आरएलडी से फिर चुनाव लड़ रही है। तो यहाँ पर कितने समीकरण बदले। और ये कहावत है कि मीरापुर जो विधानसभा है ज्यादातर बाहरी कैंडिडेट जीतता है, क्योंकि अवतार सिंह भड़ाना यहाँ विधायक रह चुके हैं, हरियाणा से आकर के रह चुके हैं। तो कई इस तरह की यहाँ पे मिथ है, उन सब की बात करेंगे। कौन जीत सकता है, किसका कितना यहाँ पे बहुमत है, किसका किसका पलड़ा भारी है। पहचान की बात करते हैं, वहाँ पर शुक्रदेव का मंदिर है, अच्छे वृक्ष है और गंगा घाट है, और वहाँ पर जाट मुस्लिम और दलितों का प्रतिनिधित्व है, वही हार जीत तय करते हैं। किंतु वोट परसेंट पिछली बार 68.88% हुआ था, जो कम था। हम चाहते हैं वोट परसेंट जरूर बढ़े। सभी युवाओं से और सभी से अपील है कि वोट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा करें, 80% से ज़्यादा वोट हो। किसको करें ये आप देखें। हमें ये बताना था कि समीकरण क्या बना है, थोड़ा समीकरण समझा देते हैं आपको। ये आरएलडी प्लस बीजेपी, मिथिलेश पाल। अब वोटरों की संख्या बात करेंगे हम। ये था पिछली बार आरएलडी पर सपा था, इस बार एसपी प्लस कांग्रेस ने कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं किया अपना, तो इन्हीं के साथ में संबुल राणा। ये थोड़ा सा आपको बताएंगे, फिर पूरा गणित समझाएंगे किसके कितने वोट हैं और कौन वोट कहां जा सकता है। फिर ईएसपी की बात करेंगे हम, बीएसपी की बात करेंगे हम, और एएमआई की बात करेंगे हम। तो इनकी बात करें, एएसपी की बात करते हैं, जाहिद हुसैन। हम बात करेंगे बीएसपी की। बीएसपी से जो कैंडिडेट है इस समय पे वो है शाह नजर। ओवैसी ने अपने पार्टी से खड़ा किया कैंडिडेट, क्योंकि मुस्लिम मतदाता ज़्यादा है वहाँ पे, उससे बात आएगी बाद में। अरशद राणा। अब देखिए गणित समझिए आप, ये 4 मुस्लिम कैंडिडेट हैं। देखिए ये चारों पार्टी धुरंधर है, बस टक्कर होता है ना, दोनों मुस्लिम है। ये 2 महिला हैं, मिथिलेश पाल और सुंबल राणा। 2 महिला कैंडिडेट है इसमें, आरएलडी प्लस बीजेपी से और समाजवादी प्लस कांग्रेस से। मिथिलेश पाल। अब बात आती है कि ओबीसी वोट कितना है। ओबीसी वोट में आता है। ओबीसी की बात करें हम, ओबीसी वोट करीब 38% है, 38। मुस्लिम की बात करें हम, मुस्लिम 37%। तो ये परसेंटेज है। जिस तरह से आप देखेंगे कि जो टक्कर है ओबीसी की, उनकी बहुत गंभीर टक्कर है। हम दलित की बात करेंगे, दलित 20% के आसपास है, और जनरल की बात करेंगे हम 5% के आसपास है। तो ये समीकरण कैसे बनता बिगड़ते हैं देखिएगा आप। जातिवाद बताएंगे आपको पूरा, बस इसके बाद में। ओबीसी 38% है, इसमें से
ओबीसी की बात करेंगे, पाल हैं, सैनी हैं, चौहान हैं, कश्यप हैं, मतलब बहुत प्रजापति हैं, इस तरह की समाज हैं जिनके कितने वोट हैं, गुर्जर हैं, जाट हैं, तो सबकी संख्या ही बताएंगे आपको। तो जाएगा कहाँ वोट? जाटों में नाराजगी जरूर है, हर बार जाटों को आरएलडी टिकट देती नहीं है और वोट ले लेती है, ये कहावत है। किंतु समीकरण देखना पड़ता है, किसको टिकट देना है, उसमें कि जाट के वोट मुझे देंगे, आरएलडी का कहना है ऐसा। किंतु अगर जाट, क्योंकि मुजफ्फरनगर से सांसद हैं हरिंदर मलिक, वो भी जाट हैं, तो वो वोट उनके कहने पर कितने समाजवादी को जाएंगे, समाजवादी कैंडिडेट को जाएंगे, ये देखने की बात है। एक और बता दूं आपको, बसपा के जो कैंडिडेट हैं, बसपा से, बीएसपी से, इनकी मनकाद अली, इनकी पुत्री है जो इस समय समाजवादी पार्टी से लड़ रही है, इनकी पुत्र वधू है और इनकी पुत्री है जी। तो अभी शादी में भी कुछ घमासान हुआ था कि कुछ लोगों ने जाने दिया था, वो एपिसोड डाला गया, उसमें नहीं जाएंगे हम। तो बसपा वोट कहीं न टूट जाए समाजवादी पार्टी में, इसलिए बसपा भी पूरे जोर शोर लगा रखी है और इनको कुछ नया चार्ज भी दिया है कि ये न लगे कि बहुजन समाज पार्टी मुसलमानों का हितैषी नहीं है। इसको ध्यान में रख करके इनको कद बढ़ाया गया है और डैमेज कंट्रोल किया गया है। इधर बताया मुजफ्फरनगर के सांसद हैं वो जाटों में लगाए हुए हैं, क्योंकि दलित वोट बैंक भी बसपा और ये असपा, समझते हो, चंद्रशेखर रावण, ये रहे चंद्रशेखर रावण और बसपा में टक्कर होगी तो ये करीब 20% है। कितना बटेगा? युवा इसके साथ है, युवा वोट है, युवा चंद्रशेखर के साथ है और बाकी लोग मायावती जी के साथ हैं। तो ये बटेंगे 20% भी। ओबीसी कितने बढ़ते हैं? मुस्लिम 4 हैं, कितने बढ़ते हैं? और दलित 20% है, 2 में कितने बढ़ते हैं? जनरल 5% है। देखिए ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर ज़्यादा नहीं है वहाँ पे, ये बीजेपी का वोट है, आपको पता ही है। बाकी कितना बढ़ता है इस पर निर्भर करेगा ये। तो हार जीत 23 तारीख को पता चलेगी, वोटिंग 20 तारीख को होनी है। कि ये खाका ऐसा है इससे आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी कम नहीं है। सपा कांग्रेस भी कमजोर उम्मीदवार नहीं है, क्योंकि बसपा का नेता की बेटी भी है वो साथ में। बसपा का उम्मीदवार भी कम नहीं है, क्योंकि उनका युवा भतीजा आनंद भी जोर शोर लगाए हुए है। ये कहना भी है कोई बड़ा प्रचारक नहीं आया बसपा की तरफ से, किंतु संकेत पूरा था कि ढंग से चुनाव लड़ना है। ओवैसी भी कम नहीं पड़ने वाले हैं और चंद्रशेखर रावण ने पूरी ताकत झोंक रखी है कि नगीना से सांसद बने हैं और उन्हें पता है कि वो दलित, मुस्लिम और ओबीसी वर्ग से ही नगीना से सांसद बने हैं। तो वो हर तरह से प्रयास करेंगे कि मीरापुर सीट को किसी तरह से ना छोड़ें, पूरी दमखम लगाए हुए हैं। और दमखम लगाने का मतलब है कहीं ना कहीं वोट बढ़ता है, किसका बढ़ता है? दलित बटेगा और मुस्लिम बटेगा और ओबीसी बटेगा। ये तीनों वोटों में सेंध लगेगी, वो इन चारों में जाएगा, ये 3 में जाएगा खासतौर पर, सपा, कांग्रेस, एसपी और बीएसपी। और मुस्लिम वोट बटेगा 4 जगह। बात आती है आरएलडी बीजेपी की, ये वोट बटेगा, जनरल को छोड़ दें 5% को, बाकी इनमें कितना इसके हक में जाता है ये समय बताएगा 23 तारीख को। अब हम बात करेंगे इसके साथ ही किसी कितनी परसेंटेज है, थोड़ा सा हम बाकी चीज़ों नज़र डाल लें। 2008 के परचीमन के बाद ये सीट बनी थी, तो इससे पहले मोरना नाम से जानी जाती थी, आप सबको पता होगी। और कादिर राणा आरएलडी से एमएलए बने और फिर मुजफ्फरनगर से सांसद बन गए, सीट खाली हो गई। सीट खाली, उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में यही मिथिलेश जो बीजेपी चली गई थी, आरएलडी से उपचुनाव जीत गई। तो ऐसा इतिहास रहा है वहाँ का। और ज़्यादातर बताया कि बाहर के लोग जीतते हैं, तो कौन कहाँ से आके जीतेगा ये तो पता चलेगी 23 को। कितने वोट हैं, कितने किसके वोट हैं, वो उस पर बात करते हैं। आइए हम 2012 की बात करें, 2008 का बताया, 2012 की बात करें हम, तो बसपा के मौलाना जमील विधायक बने थे यहाँ पे, तो बसपा का भी विधायक रहा है। और 2017 की बात करें तो मैंने बताया भाजपा के अवतार सिंह बढ़ाना हरियाणा से आकर के जीत गए। और 2022 की बात करें, चंदन चौहान जो सपा में थे, सपा में से आरएलडी में आए थे और 22 में विधायक बन गए थे, फिर सांसद बन गए, उपचुनाव हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ सीट ये हॉट सीट है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी पलटीबाजी होती है और कोई कहीं जा सकता है। अजीब कहानी है सीट की। हम बात करते हैं कि टोटल मतदाता कितने हैं। कुल मतदाताओं की बात करेंगे तो सबसे पहले बता दूं यहाँ पर मैं 3,29,000 हुआ करते थे, 3,29,000 वोट हुआ करते थे लोकसभा जब हुई थी। लेकिन 4 महीने के अंदर वोट कम हो गए करीब
4 महीने में वोटों की संख्या कम हो गई करीब 5100 वोट, 5300 सॉरी, 5300 वोट कम हो गए। उपचुनाव की बात कर रहे हैं हम। अब रह गए यहाँ पे 3,23,000 के आसपास, और टोटल वोट की बात करें हम तो ये 3,23,830, 3,23,830 ये कुल वोटरों की संख्या है यहाँ पे। हम बात करेंगे हिंदू मुस्लिम की बात करें हम, हिंदू मुस्लिम पाते हैं 1,20,000 करीब मुस्लिम हैं, करीब ये अनुमानित आंकड़े हैं, अनुमानित, इसमें कोई मतलब एग्जैक्ट नहीं कह सकते हम। और मुस्लिमों की बात करें 21 हो गए, हिंदू की बात करें 2,03,000 करीब अनुमानित। तो 2,03,000 और 1,20,000, 1,20,000 में 4 कैंडिडेट हैं, 2,03,000 में 5 कैंडिडेट हैं। तो किसको कौन जाएगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ये मोटा मोटा आंकड़ा है। हम बात करें अब जनरल की और इनकी, तो जाट यहाँ पे है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, समझ में आ जाएगा आराम से आपके में। जाट है करीब यहाँ देखा जाए तो 35,000 के आसपास, अच्छी संख्या है। इसलिए जाट नाराज बताए जा रहे हैं इस बार कि हमें टिकट क्यों नहीं मिली। गुर्जर की बात करें, गुर्जर संख्या भी अच्छी खासी यहाँ पे करीब 18,000 गुर्जरों की संख्या है। वोटरों की बात कर रहा हूँ मैं, लगभग है, अनुमानित है ये। दलित की बात करेंगे हम, दलितों की संख्या अच्छी खासी है, करीब 58,000 है, 42,000 इसमें जाटो है, 58,000। और अगर जाटों की बात करें 42,000 है। ब्राह्मणों की बात करें हम, ब्राह्मण है करीब 10,500 11,000 के आसपास है। साथ ही बात आती है पाल, सैनी, चौहान, पाल, सैनी, चौहान, ये भी संख्या मतलब ठीक ठाक है, 12, 13, 14 के आसपास है। ये 12,000, 13,000 और 14,000 ये संख्या है इनकी। कश्यपों की संख्या भी 12,000 के करीब है। कश्यप 12,000 के करीब है, प्रजापति 12,000 के करीब है, प्रजापति 12,000। अब बात आती है लाला लोग हैं जो 4,000, बनिया 4,000, सिख की बात आती है करीब 2,500 के आसपास है। अन्य की बात आती है 15 से 20,000 अन्य आते हैं। तो ये आंकड़ा है, और कौन किसको वोट देता है ये सबको पता है। इसमें कौन बढ़ता है, कितना टूटता है, क्योंकि पांचों पार्टी धुरंधर है इस समय, और पांचों लगे हुए हैं कि हमारा कैंडिडेट कैसे भी जीते। और थोड़ा सा मुस्लिमों के बारे में बता दूं मैं, ये करीब 1,20,000 वोट हैं। इनमें जो है अलग अलग इस बार दिक्कत आ रही है, समाज से खड़े हुए हैं। इस समाज के वोट 36,000 करीब, और अलग अलग है इसमें 23,000। साथ ही रामगढ़ समाज से 18,000 अंसारी, क्योंकि अलग अलग कैंडिडेट खड़े हुए इसलिए बताना जरूरी था। 16,500 और साथ ही शेख 5,000। तो ये अलग अलग, क्योंकि ये बसपा ने अलग समाज से खड़े किए हैं, एएसपी ने अलग किए, ओबीसी ने अलग किए, सपा ने अलग किए, तो समाज अलग है। ये मुजफ्फरनगर से हैं, समाजवादी पार्टी कैंडिडेट थे, तो इनका वोट कितना बटेगा, अपने समाज को कितना जाएगा, ये भी इसमें देखने की बात है। इस समय जो मेन जो फाइट चल रही है वो समाजवादी पार्टी और आरएलडी कैंडिडेट में है। दोनों महिलाएं हैं और दोनों में कर्री फाइट है, किंतु वोट जितने ज़्यादा मिल जाए, आगे के लिए हमारी सीट पक्की हो जाए, यही पूरी मेहनत करे हुए हैं, चाहे वो एएसपी हो, बीएसपी हो या ओवैसी हो। तो पांचों के बीच में दो की कर्री टाइट फाइट है, और बाकी तीन भी पूरी तरह से अपनी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। मतदाताओं की संख्या पूरी बताई हमने आपको, क्या स्थिति रही। पिछली बार 2022 में जब चुनाव हुआ था तो चंदन चौहान, जिनकी वजह सीट खाली हुई है, 27,380 वोटों से जीते थे, और
बीजेपी को हराया था जब समाजवादी पार्टी साथ में थी। अब समीकरण उल्टा है, आरएलडी बीजेपी के साथ है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस लड़ रही है, तो कितना वोट ले जाएंगे 23 को होगी। लेकिन जब चंदन चौहान सांसद का चुनाव लड़े तब भी अपनी सीट में, मीरापुर सीट से वो आगे थे, उनको बहुमत मिला था, वोट ज़्यादा मिले थे। तो उनको ये लगता है, यह फैक्टर क्या आता है, चंदन चौहान गुर्जर समाज से हैं, जाट समाज से जयंत चौधरी हैं, और अनिल सिंह जो दलित हैं, आरएलडी से मंत्री हैं, वो तीनों ने ताकत लगा रखी है। कैसे न कैसे सबसे ज़्यादा बताया ना मैंने आपको, जयंत चौधरी इन पर जोर आजमाइश कर रहे हैं गुर्जरों पर। आपके चंदन चौहान जो खुद गुर्जर हैं और सांसद हैं वो करें, अनिल सिंह जो दलित समाज से और आरएलडी से मंत्री हैं, साथ साथ बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। बीजेपी क्या मंत्री, सांसद, विधायक सारे डेरा डाले हुए हैं। पूर्व मंत्री और सांसद मुजफ्फरनगर के वालियान महोदय कई सभा कर चुके हैं, पूरी ताकत झोंक रहे हैं। उनको पता है कि अगर यहाँ से ऐसा होता है तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। भले सीट मुजफ्फरनगर में नहीं आती किंतु प्रतिष्ठा तो सबकी लगी हुई है दांव पर, क्योंकि ऊपर से आदेश आए हैं। और बीजेपी में आदेश बड़े चलते हैं, कई पार्टियों में चलते हैं, पर बीजेपी में ज़्यादा चलते हैं ऊपर से आदेश। तो उसी चक्कर में सबने ताकत झोंक रखी है। बहुत सारे मंत्री, सांसद, विधायक, कार्यकर्ता बीजेपी के लगे हुए हैं यहाँ पर, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक भी, पूर्व सांसद भी लगे हुए हैं। कभी कोई नहीं छोड़ रहा समाजवादी पार्टी, क्योंकि उसका कैडर बहुत अच्छा है, वोट बड़ा मजबूत है उसका, और उसको पता है कि हमारे किस समाज में कितने वोट हैं, फिक्स वोट हैं उनके, कितने वो तोड़ सकते हैं। पीडीए पता ही होगा आपको, तो लड़ाई यहाँ पर पीडीए और एनडीए की है, बिल्कुल सही। पीडीए और एनडीए इनकी लड़ाई है दोनों की, बाकी तीन अपनी जोर समाज में लगे हुए हैं। तो ये था टोटल वोटरों की बात कर रहे हैं हम, तो 3,23,000 वोट, 830 वोट हैं। उनमें मुस्लिम की करीब करीब संख्या 1,20,000, हिंदुओं की संख्या 2,03,000 वोटरों की है। अलग अलग समाज की हमने पूरा लिख दिया है, और कौन सा समाज कहाँ जा सकता है ये आपको बताया। साथ में ये टक्कर है दो महिलाओं के अंदर है, दो महिलाओं के बीच में है, जो सपा और कांग्रेस की, आरएलडी और बीजेपी की है। क्योंकि जो समाजवादी पार्टी की महिला कैंडिडेट है वो बीएसपी के बड़े नेता की पुत्री भी है, और पूर्व आरएलडी विधायक पूर्व है वो, और समाजवादी बसपा में गए थे और समाजवादी पार्टी में है इस समय, उनकी पुत्र वधू है वो, तो वो भी पूरी फाइट में है। तो मिथिलेश पाल और सुम्बुल राणा, पाल और राणा के बीच में जोरदार टक्कर है मीरापुर में, जो 23 तारीख को पता चलेगी किसकी विजयश्री मिलेगी। बाकी तीनों भी अपनी जोर आजमाइश लगे हुए हैं, और टोटल वोटरों के साथ साथ वोट परसेंटेज बढ़े, इसके लिए हम आपसे अपील करते हैं कि हमारा मीरापुर उपचुनाव का विश्लेषण कैसा लगा। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, बने रहें हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।